हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जेमी स्मिथ की। जेमी स्मिथ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है केकेआर फैंस के बीच और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आग की तरह यह खबर फैल जाती है कि भाई जेमी स्मिथ अवेलेबल होंगे मिनी ऑक्शन में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपडेट्स आई और कहीं ना कहीं आईपीएल के नियम क्या कहते हैं, जो न्यू रेगुलेशंस आई थी कि भाई किस तरीके से जो खिलाड़ी अवॉइड करेंगे ऑक्शंस, तो भैया उनको सब्सीक्वेंट नेक्स्ट ऑक्शन में फीचर करने पर किस तरीके से रोक लगाई जाएगी, उन सब चीजों पर बात करेंगे। केकेआर के लिए इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है? केकेआर को एक धाकड़ विकेट कीपर बैटर चाहिए। क्या केकेआर वो गलतियां रियलाइज करेगी या ऑलरेडी कर चुकी है कि यार आपके पास एक फिल सॉल्ट जैसा धाकड़ बल्लेबाज था लेकिन आपने उनको बैक नहीं करा, या फिर मे बी आपका कॉम्बिनेशन शायद वो अलाउ नहीं कर पाया, उन्हें आप रिटेन नहीं कर पाए एंड देन हमने देखा किस तरीके से बुरी तरीके से फ्लॉप हुई वहां पर केकेआर। अब केकेआर रियलाइज कर रही है अपनी मिस्टेक्स कि भैया आप आउटडेटेड विकेट कीपर्स नहीं चाहिए, अब आपको वो विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं चाहिए जिनका शायद समय हो गया है। क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज और लवनीत सिसोदिया। लवनीत को तो आपने अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लेकिन आपने अपने विकेट कीपर बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो केकेआर की नीड भी इस वक्त जेमी स्मिथ है, लेकिन क्या जेमी स्मिथ अवेलेबल होंगे, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और सोशल मीडिया पर फैंस क्यों इस बात की या इस मुहिम को चला रहे हैं कि भाई नाउ इट्स ऑफिशियल या नाउ इट्स क्लियर, केकेआर पर 64 करोड़ रुपए हैं, 64 करोड़ 30 लाख रुपए टू बी प्रिसाइज। तो केकेआर से कौन कहां छीन पाएगा भाई? अगर केकेआर ने एक बंदे पर मन बना लिया, अगर केकेआर ने मन बना लिया कि ये लेना है तो वो लेकर ही मानेंगे, जबकि आपको उस खिलाड़ी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एंड जेमी स्मिथ उनमें से एक खिलाड़ी हो सकता है गिवन द फैक्ट अगर वहां पर वो अवेलेबल हो। ये होता है ना कि भाई सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कि क्या वो उसी लाइन में फॉल कर रहे होंगे जहां पर उनको जो आईपीएल के रेगुलेशंस हैं शायद उनको ना अलाउ कर पाए, लेकिन उसको लेकर भी अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। ये वो सोशल मीडिया पर जो केकेआर फैन पेजेस हैं उन्होंने वहां पर लिख दिया कंफर्म्ड जेमी स्मिथ विल बी पार्ट ऑफ द आईपीएल 2026 ऑक्शन। रियलिटी क्या है इस पोस्ट की या रियलिटी क्या है इन ट्वीट्स की? अब आपको एडिटेड जर्सीज में भी दिख रहे हैं जेमी स्मिथ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने मान लिया कि ये तो कंफर्म हो गया है बिना आईपीएल गवर्निंग बॉडी के, मतलब किसी कुछ भी नोटिफाई करने से पहले, और ना ही अभी वो शॉर्ट लिस्टिंग भी तो होनी है, छटाई भी तो होनी है। जब सारी फ्रेंचाइजी वहां पर अप्रूव कर देंगी कि ये खिलाड़ी हमें ऑक्शन में चाहिए, तब जाकर एक फाइनल लिस्ट होगी। और आपको पता है 16 तारीख को वो जजमेंट डे होगा, कौन से खिलाड़ी पिक होंगे। इवन हर्षा भोगले की स्टेटमेंट को लोग वहां पर चला रहे हैं, उसको लेकर क्रेडिबिलिटी नहीं पता, लेकिन आप ये सब चीजें कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भी कहा है कि कैमरन ग्रीन और जेमी स्मिथ उनके लिए प्राइमरीली वहां पर टॉप 2 ऑप्शंस होंगे। ये वो ऑफिशियल जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑफिशियली ये अपने सोशल मीडिया पर ये उस तरीके का पोस्ट किया था जहां पर आपको तस्वीर में सभी खिलाड़ी नजर आ रहे थे। तो हम वो जो चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई उसमें आपको जेमी स्मिथ की भी तस्वीर नजर आई और तभी से ये अटकलें लगने लग गई, स्पेकुलेशंस होने लग गए कि भैया यहां तो केकेआर ने भी नोटिफाई कर दिया है, केकेआर ने इस चीज को जारी कर दिया है और वो फैंस से पूछ रहे हैं भैया आप बताइए आप किन खिलाड़ी को वहां पर पिक करेंगे। फैंस से इवन सवाल पूछ लिए, तो फैंस ने उसमें हॉट पिक्स अपने जो पिक करे, कैमरन ग्रीन का नाम तो है ही, लेकिन जेमी स्मिथ को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब आपको समझा देते हैं कि भाई आईपीएल के नियम किस तरीके से हैं, फिर हम बात करेंगे कि जेमी स्मिथ के आंकड़े किस तरीके से। अब देखिए आपके सामने बताते हैं कि भाई रेगुलेशंस क्या हैं। अब जेमी स्मिथ को लेकर चर्चाएं ये थी क्योंकि उन्होंने क्या वहां पर रजिस्टर नहीं किया प्रीवियस ऑक्शन में, तो जो आईपीएल के प्लेयर रेगुलेशंस 2025-2027 उसके तहत अगर देखा जाए तो वहां पर यही मेंशन्ड है कि भाई अगर कोई ओवरसीज प्लेयर वो बिग ऑक्शन में जो आपका मेगा ऑक्शन होता है उसके लिए रजिस्टर नहीं करता है, जो पिछली बार वो अवेलेबल नहीं थे वहां पर, तो भाई अगर खिलाड़ी वहां पर रजिस्टर नहीं करता देन ही विल हैव टू मिस द नेक्स्ट स्मॉल ऑक्शन, सब्सिक्वेंट स्मॉल ऑक्शन मतलब मिनी ऑक्शन जिसे कहा जाता है। ओनली एक्सेप्शन विल बी कि भाई अगर उसका कुछ इंजरी है या मेडिकल कोई कंडीशन है और उसको भी अप्रूव या कंफर्म करना पड़ेगा जो उस खिलाड़ी का होम बोर्ड है बड़े ऑक्शन से पहले। तो कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ को लेकर अब यही चीज खारिज कर देती है कि क्या इसी वजह से जेमी स्मिथ वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसमें आपको एक फिगर आउट करने वाली चीज बताते हैं कि भैया कभी कभार कुछ खिलाड़ी होते हैं रजिस्टर करते हैं लेकिन उनको पहले से ही आप शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंचाइजी होता है ना कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बल्क होता है, उसमें से तब आप कह सकते हैं प्रोमिनेंटली एक खिलाड़ी के बारे में शायद उतनी चर्चा ना हुई हो। अब ये भी वही है कि ये भी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन अगर जो नियम कहते हैं, जो रूल्स कहते हैं आईपीएल के, उसके तहत देखा जाए तो शायद यहां पर मामला फंस सकता है। लेकिन गिवन द फैक्ट अगर फ्रेंचाइजी वहां पर इस चीज को कहें कि यार अवेलेबिलिटी वैसे ही मसला है, ये वो तस्वीर है, ये वो स्क्रीनशॉट है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी
कि भैया फ्रेंचाइजी वहां पर कहते हैं, नोटिफाई करते हैं कि यार आपको ना किन्हीं खिलाड़ियों की जरूरत होगी, तो आप कुछ ट्वीक्स करिए, आप कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कि यार अगर हम वहां पर इतने करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं तो एटलीस्ट हमें हमारी डिमांड का खिलाड़ी तो मिले, हमें वो पिक्स तो मिले जो कि आप कह सकते हैं आइडियल हो सकता है। अब देखिए जॉश इंग्लिश को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, पंजाब ने क्यों रिलीज करा, फिर ये बात निकल कर आई कि यार वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, वरना आपके जॉश इंग्लिश वहां पर एक आइडियल पिक होते। लेकिन अब उनके जाने के बाद वहां पर जो आप कह सकते हैं एक धाकड़ विकेट कीपर बैटर, जिसका इस वक्त दुनिया में आप कह सकते हैं ना बल्ला बोल रहा है भाई, एनी गिवन फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। टी20 में अगर उनकी आखिरी पारी बताऊं 26 गेंदों पर 60 रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बर्मिंघम टेस्ट में जो उन्होंने 84 फॉर 5 पर आते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने एक आप कहते हैं ब्लिट्स क्रीक टाइप का एक नॉक खेल दिया था, एब्सोल्यूट जगरनॉट, 180 ऑड रन की जो पारी थी, और वो भी आप 200 कुछ बॉल्स में कह रहे हैं, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में उस तरीके की पारी खेल दी थी कि दुनिया ने कह दिया कि भाई ये खिलाड़ी है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसको आप खिलाओ, इसका आईपीएल में होना आईपीएल के लिए एक बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक आप कहते हैं ना कि यार आपने एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है कि ये धाकड़ बल्लेबाज खेलते हैं दुनिया के सबसे बड़े, तो जेमी स्मिथ ने अपने आप को प्रूव भी करा है। और ये एक उनके स्टेटमेंट भी बता दूं, उन्होंने बोला भी था जब उन्होंने टी20 डेब्यू इंडिया के वर्सेस करा था इस साल की शुरुआत में, तो उन्होंने बोला भी था कि आई वुड लव टू प्ले आईपीएल में, कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, और किन्हीं वजहों से क्योंकि आपने अपने नेशनल ड्यूटीज को ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं कि उनके लिए आप ज्यादा मोटिवेटेड थे कि आप इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और हर एक यंग खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए पहले खेले, और जैसे जैसे उसका कैलिबर बढ़े एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, तो वो उसके बाद इन जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं उनमें वहां पर वो फीचर करे। इन जनरल जेमी स्मिथ इज एन आइडियल पिक। दुनिया बात कर रही है कि यार टिम साइफर्ट को आप पिक करो, लेकिन केकेआर फैंस की आप माने तो वो तो मान रहे हैं कि भाई जेमी स्मिथ से बढ़िया कोई पिक ही नहीं हो सकती। जो आप फिल सॉल्ट वाली यूटिलिटी की बात कर रहे हो ना, वो कह दिया कि भाई कंफर्म्ड है, ही विल बी पार्ट ऑफ द ऑक्शन, और हम तो ले रहे होंगे। केकेआर फैंस ने तो ये इस चीज को मेंशन कर दिया है। अब जेमी स्मिथ हो जाएं, कैमरन ग्रीन हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो वो खांचे जो थोड़ा सा वॉइड है इस टीम में, उसको भरने के लिए जेमी स्मिथ इज एन आइडियल पिक। फैंस ने इस तरह से कहा है कि यार फिल सॉल्ट के बाद अब ये वो बंदा है जिसको आप नेक्स्ट बिग थिंग बनते हुए देखोगे, तो व्हाई नॉट केकेआर इसको अनलीश कर दे, केकेआर इस पर हैवी जाए। अगर इसके लिए वहां पर बोली लग भी रही हो तो आप 10-15 करोड़ तक जा रहे हो, उसके लिए जाओ। तो इस लेवल का टैलेंट बनकर आ गया ये एक यंगस्टर जो इंग्लैंड से आ रहा है। इंग्लिश प्लेयर्स का एक रोला है आईपीएल में। हमने देखा किस तरीके से रिसेंट टाइम्स में, अब आपने फिल सॉल्ट को देखा कितने बड़े स्टार बनकर आए हैं। धाकड़ ओपनर्स तो उनके पास है ही। बेन डकट की भी बड़ी चर्चा हो रही है कि वो भी विकेट कीपिंग ड्यूटीज निभा लेते हैं, आप उन पर भी दांव लगाइए, डकट की तरफ भी जाएंगे अगर वहां पर वो इस बार अवेलेबल होंगे तो। लेकिन जेमी स्मिथ वहां पर उनके लिए सबसे तगड़ी चीज हो गई है कि जेमी स्मिथ केकेआर के लिए एक आइडियल पिक होने वाले हैं, ये केकेआर फैंस मानते हैं। विल ही बी पार्ट ऑफ द ऑक्शन, इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्या रूल्स उनको आप कह सकते हैं रूल्स उनके खिलाफ होंगे, या फिर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी कि वहां पर जेमी स्मिथ अवेलेबल हो। फैंस तो यही मान रहे हैं। क्या आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इज जेमी स्मिथ द नीड फॉर केकेआर? तो आप इस चीज को जरूर बताइएगा। आप भी बताइएगा आपकी 11 में किस तरीके से वहां पर केकेआर का एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनती है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।